यार ये हमारे देश में हो क्या रहा है, कभी किसी का रेप हो रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, किसी का मर्डर हो रहा है। और ऐसी ही एक न्यूज आई कल जहां पे अमन बैसला, अगर आप में से काफी सारे लोग इनको नहीं जानते होंगे, ये एक रोहिणी के रहने वाले बिजनेसमैन है और इनकी एक फीमेल फ्रेंड थी जिनका नाम है नेहा जिंदल। तो स्टोरी कुछ इस तरीके से आ रही है कि 2018 में अमन बैसला और नेहा जिंदल की दोस्ती होती है, तो वो काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो एज अ फ्रेंड अमन नेहा जिंदल की मदद कर देता था। जैसे कि नेहा कभी बोलती थी कि मेरी तबीयत खराब है, तो अमन उनको पैसा दे दिया करता था। और अमन ने ये बात अपनी इंस्टाग्राम वीडियोस पे भी बोली है, आप उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को खोल के देख सकते हो, अमन बैसला के नाम से है। फिर कभी नेहा जिंदल बोलती थी कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है तो मुझे पैसे चाहिए, तो अमन बैसला जो है उनको पैसे दे दिया करता था। तो 2019 में नेहा जिंदल और सुमित गोस्वामी का आपने नाम सुना होगा, जिनका फीलिंग्स है और टोरा गाना है, काफी फेमस हुए थे। तो ये उनके साथ काम करने लगी थी नेहा जिंदल अब सुमित गोस्वामी के साथ 2019 में। तो एक बार नेहा जिंदल ने अमन बैसला को फोन किया और ये बोला कि सुमित गोस्वामी के पापा की तबीयत खराब है तो 5 लाख रुपए चाहिए, और अमन बैसला ने बीइंग अ गुड फ्रेंड उनको मदद कर दी। तो ऐसे करते करते 10 लाख रुपए नेहा जिंदल ने अमन बैसला से ले लिए थे। अब 1-2 महीने पहले जब अमन बैसला ने थोड़े टाइम, 1-2 महीने नहीं, शायद 1-2 साल पहले ही अमन बैसला ने जब उनसे पैसे मांगे वापस, तो नेहा जिंदल ने क्या बोला अमन बैसला को कि अगर तूने मुझसे पैसे मांगे तो मैं तेरे पे फ्रॉड रेप केस लगा दूंगी। और जब अमन बैसला ने सुमित गोस्वामी से पैसे मांगने की कोशिश करी तो उन्होंने उनको अब्यूज करके वहां से भगा दिया। तो अब ये बात हुई। अब 1 साल से उनका कहना है कि उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था, और इतना टॉर्चर किया कि कल उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो यहां पे मैं गलत भी हो सकता हूं, काफी बार हुआ भी हूं, लेकिन मैं आपसे 1-2 चीजें शेयर करना चाहता हूं जो मेरे को लगता है कि मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए, जो आपके भी काम आ सकती है। पहली चीज तो ये कि आप कभी भी अगर किसी की फाइनेंशियली मदद करो, जैसे कि अमन बैसला ने नेहा जिंदल की करी बीइंग अ गुड फ्रेंड, तो कहीं कल को ऐसा ना हो कि आप जब पैसे मांगने वापस जाओ तो आप तो बन जाओ भिखारी और सामने वाला बन जाए राजा, जबकि पैसे देने हैं उसको आपको। तो कभी भी किसी को पैसा दो, कभी भी किसी को पैसा लैंड करो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे आपका कोई कजन ब्रदर हो, या कोई रिश्तेदार हो, कोई भी हो, आपको बहुत सोच समझ के पैसा देना चाहिए। क्योंकि अब यहां पे अमन बैसला के साथ मेरे हिसाब से मैं गलत भी हो सकता हूं, काफी बार हुआ भी हूं कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो नहीं होगा, इस वजह से उनको, जो नेहा जिंदल है, उनको कोई डर नहीं है, क्योंकि उन्होंने पैसे दे दिए ट्रस्ट करके बीइंग अ गुड फ्रेंड। अब उनके पास ना तो कोई प्रॉपर्टी के कागज थे नेहा जिंदल की, ना कोई उनके पास ज्वेलरी थी, क्योंकि उन्होंने नहीं रखी होगी कि भाई दोस्त है, छोड़ना, दे देता हूं, बाद में दे देगी। अब वो नहीं दे पाई, अब वो सोच रही है कि भाई मैं इसको फ्रॉड रेप केस का इस पे इल्जाम लगा दूंगी तो ये अपने आप ही नहीं मांगेगा। तो आपको यहां पे मैं 2-4 चीजें सिखाना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि कभी भी किसी को पैसा उधार दो तो ऐसा ना हो कि कल को जब आप उससे मांगने जाओ तो आप भिखारी बन जाओ और वो राजा। तो सोच समझ के पैसा दो। और दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊंगा, जो नेहा जिंदल के ऊपर ये कर्जा है, जो कि अमन बैसला ने बताया अपने इंस्टाग्राम वीडियो पे, तो मैं आपको बताता हूं कि जो डेट्स होते हैं ना, जो कर्जा होता है ना, वो देना आसान होता है, अवॉइड करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे नेहा जिंदल इस सिचुएशन में अवॉइड कर रही है, तो जो आपके डेट्स होते हैं ना, वो आपके एनिमीज होते हैं। आपने आज एक इंसान से कर्जा ले लिया, आपने उसके पैसे नहीं लौटाए, कल को वो पैसे मांगने आएगा तो आप उसको अवॉइड करोगे। क्यों? आप उसका पैसे लौटाना नहीं चाहते। ऐसे करते करते आप 10 लोगों से पैसे ले लोगे, उनके पैसे लौटाओगे नहीं, 10 के 10 लोग आपके ऊपर चढ़ेंगे। आप जब उनके पैसे नहीं लौटाओगे तो वो जो कर्जा है, वो जो डेट्स है, वो आपके दुश्मन बन जाएंगे। आप जिस जगह पे रह रहे हो आपको छोड़ के चले जाओगे। आपने देखा होगा, ऐसा कई बार होता है कि जो लोग पैसा उधार लेते हैं वो जब दे नहीं पाते तो वो शहर छोड़ के चले जाते हैं, देश छोड़ के चले जाते हैं। वो ऐसा ही होता है, क्योंकि जो आपके डेट्स होते हैं ना, जो आपका कर्जा होता है, वो आपका दुश्मन बन जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो कर्जा है वो देना आसान होता है rather than to avoid it। ठीक है, दूसरी बात ये। तीसरी बात ये, एक गधा और घोड़े की आपको मैं कहानी बताता हूं इस स्टोरी से रिलेटेड, कि गधा बड़ा परेशान होता है। वो घोड़े को बोलता है कि तेरे तो बड़े मजे हैं, तेरे को तो मालिक को बस एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है और फिर तेरे को आराम करना होता है। तो घोड़ा काफी अच्छे दिल का होता है, तो वो सोचता है कि चल आज गधे की मदद कर देता हूं। तो वो गधे को एक एडवाइस देता है कि कल जब तेरे को बुच्चर लेने आए ना, तो तू लेटर आइयो और ऐसे एक्ट करी जैसे तेरे को बीमारी हो रखी है कोई, और तू बीमार है और तू उठियो मत। तो अगले दिन बुच्चर आता है,
गधा वही करता है, वो लेटा रहता है, उठता नहीं है। अब बुचर अपने मालिक के पास जाता है, मालिक को बताता है गधा बीमार है। अब मालिक क्या बोलता है, काम तो होगा, तो एक काम कर घोड़े को ले आ। अब पूरे दिन घोड़ा गधे के लिए काम करता है, और जब काम खत्म हो जाता है तो घोड़ा बहुत परेशान होता है, उसके अंदर बहुत नफरत होती है कि मैंने घोड़े इस गधे के लिए क्यों काम किया। और वो बोलता है कि अगली बार तू अपना खुद ही देखियो, और बुचर कह रहा था अगर तू अगली बार बीमार हुआ तो तेरे लिए डॉक्टर भेज देंगे इमीडिएटली। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कल को आप किसी की अगर फाइनेंशियली मदद करना चाहते हो तो इस तरीके से करो कि उसका बर्डन आपके ऊपर ना आ जाए। यहां पे जैसे गधे की मदद करी घोड़े ने, तो लेकिन गधे का काम किसको करना पड़ गया? घोड़े को। तो कल को आपको अगर किसी की फाइनेंशियली मदद करनी है तो बहुत सोच समझ के करो, और इस तरीके से करो कि उसका बर्डन आपके ऊपर ना आ जाए। जैसे यहाँ पे 10 लाख का बर्डन अमन बैसला के ऊपर आ गया था अनफॉर्चुनेटली, और उन्होंने अपना सुसाइड कर लिया क्योंकि उनको थ्रेट्स आ रहे थे और जो भी। एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि जो नेहा जिंदल है, उन्होंने इंस्टाग्राम लाइव पे जाके एक वीडियो बनाई कि मैंने आज तक 1 रुपया भी किसी का नहीं लिया, भगवान उनके साथ बहुत बुरा करे जिसने 1 रुपया भी लिया हो। अब मैं गलत भी हो सकता हूं, काफी बार हुआ भी हूं, लेकिन मुझे क्या लगता है कि जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया कि चोर कभी गलती अपनी मानता ही नहीं है। 99 टाइम्स ऑफ 100 पीपल डोंट ब्लेम देमसेल्व्स फॉर एनीथिंग नो मैटर हाउ रॉन्ग इट मे बी। अगर उन्होंने पैसे लिए भी होंगे तो ऑब्वियसली वो एक्सेप्ट तो करने नहीं वाले कि हाँ भाई हमने 10 लाख रुपए लिए हैं और हमने इसको अक्यूज किया था, इसे ब्लेम किया था, इसको थ्रेट किया था, इसे धमकी दी थी और इस वजह से इसने सुसाइड कर लिया। अगर वो ऐसा बोल देंगे तो फंस जाएंगे, वो बेवकूफ तो है नहीं, तो वो अपनी अब गलती भी नहीं मानेंगे। तो आज मैं आपसे चीजें इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि मैं ये चीजें पढ़ता हूं, तो मुझे पता है ऐसी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स होती रहती है, और आप अपनी न्यूज पर देख ही रहे हो कि ऐसी सिचुएशन रेगुलरली होती रहती है। तो आपके अंदर अवेयरनेस आए, थोड़ी आपको पता लगे लाइफ की कड़वी सच्चाइयां, और ये जो लाइफ की रियल हकीकत है ये सच है, और ये अनफॉर्चुनेटली स्कूल और कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जाती बच्चों को। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपकी कोई भी राय है या आपका कोई भी फीडबैक है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपने मेरे को इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।